वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइंगल के इन सेंटर्स से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये टॉपिक को उठाता है एग्ज़ाम, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक एक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रॉपर्टीज़ पे और उसके स्टार्ट कर। देखिए, आज हम लोग इन सेंटर की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि अंतःकेंद्र होता क्या है। तो मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है और ये इसके तीन कोण हैं। तो इन तीनों कोण के जो समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे ही अंतःकेंद्र कहते हैं। तो इसी को क्या हम लोग कहेंगे, तो इंग्लिश में इन सेंटर भी कह सकते हैं और ऐसे अंतःकेंद्र भी इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। और इसकी दूरी, तीनों दूरियां समान होती है। तो ये बेसिकली आसान शब्दों में था कि अंतःकेंद्र होता क्या है। तो हम इससे रिलेटेड हमारा आज का ये प्रॉपर्टीज़ है। इसको मैं ऊपर कर लूँ थोड़ा, कि त्रिभुज, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ABC। इसमें इसका एंगल A दिया हुआ है और पूछ दे कि अंतःकेंद्र I क्या का एंगल क्या है। तो हम लोग सिंपल जाते हैं कि एंगल I पूछ दे तो एंगल I बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। मतलब अगर एंगल A के सामने वाला अंतःकेंद्र पूछ दे तो 90 प्लस A/2 होता है। अगर हमसे पूछ देता कि नहीं भाई हमें बताओ, मान लो एंगल B का समद्विभाजक एंगल B दिया हुआ है हमारा, मान लो एंगल B यहाँ पे 88 दिया रहता और ये ऐसे रहता और पूछ देता हमें कि भाई ये एंगल बताओ क्या होगा। तो हम लोग बोलते सिंपल एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल B/2 बोलते। और सिंपल इसी तरह से अगर हमें पूछ देता एंगल C दिया रहता, मान लो एंगल C दिया है 88 और यहाँ पे ये पूछ देता कि बताओ ये एंगल क्या है, तो हम लोग बोलते सिंपल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल C/2। सिंपल इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमें पूछ दिया है कि एंगल I क्या होगा, तो हम जैसा जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A/2। तो हाफ ऑफ एंगल A/2, तो 90 प्लस 88 का हाफ क्या होगा भाई 42। तो सिंपली ऐड कर देंगे 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के 134 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो अगर आप लोग रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आपको पता होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। सिंपली पूछ देगा कि एंगल P क्या होगा। तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। सिंपल होता है 90 प्लस माइनस हाफ ऑफ एंगल A/2। ऐसा क्यों होता है, तो हमारी एक प्रॉपर्टीज़ होती है अंतःकेंद्र की, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एक त्रिभुज होता है, जब इसके किसी भी दो साइड को हम लोग बाहर एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका बाह्य कोण का, ये हो इसका एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण हुआ, तो इसके समद्विभाजक को अगर हम मिलाते हैं तो इस समद्विभाजक का कोण क्या होगा। तो इसी का ये फार्मूला होता है कि 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल जस्ट अपोजिट का एंगल, अगर ये है तो एंगल हो जाएगा, अगर ये A है तो एंगल A/2 हो जाएगा। अगर मान लो हमसे एंगल कोई और पूछ लेता, मान लो ये त्रिभुज है और अगर हम इस दो साइड को बढ़ा दिए होते तो हमारा पूछ देता कि बाह्य कोण का समद्विभाजक क्या होगा। तो इसका समद्विभाजक यहाँ पे आकर मान लो मिला, इसको हमने O कह दिया और ये एंगल B है। जैसा हमने देखा था कि ABC, तो हम लोग लिखते 90 एंगल 90 माइनस एंगल B/2 हो जाता। सिंपली यही हमारा आंसर होता। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि देखिए हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ABC है, एंगल A 88 डिग्री दिया हुआ और पूछ दिया है कि एंगल P क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि फार्मूला जानते हैं कि एंगल बाह्य कोण का समद्विभाजक निकालने के लिए क्या होता है, एंगल P बराबर होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A/2। तो हमारा 90 माइनस या 88 का हाफ क्या होगा 44 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 46 डिग्री, इसका आंसर होगा। तो अगर आपको ये